हिंदी सिनेमा में खलनायकों की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है। अमजद खान से लेकर अमरीश पुरी तक और प्रेम चोपड़ा से लेकर रंजीत और शक्ति कपूर तक ऐसे कितने ही खलनायक खौफ का पर्याय बनकर सामने आए। खलनायकी के खौफ में सबसे पहले जिसने प्राण डाले वो खुद प्राण थे। उनकी फिल्म में मौजूदगी ही दर्शकों के दिलों में हलचल पैदा कर देती थी। वो प्राण के अभिनय का ही दम था जिसने खलनायकी को फिल्मों में एक जगह दी। ये उनके टैलेंट का जोर था कि उनके सामने कोई भी नायक हो अपनी उपस्थिति भर से दर्शकों को अपनी ओर खींच लेते थे। चाहे सामने देवानंद दिलीप कुमार हो या अमिताभ धर्मेंद्र या फिर मिथुन गोविंदा। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई दौर देखे और कई किरदारों में अपना दम दिखाया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साल 1920 में प्राण का जन्म दिल्ली में हुआ, जबकि परवरिश उनकी लाहौर में हुई। पिता सरकारी इंजीनियर थे और परिवार संभ्रांत था, मगर अभिनय तो जैसे उनके रग रग में था। वो पढ़ाई से ज्यादा कला और मिमिक्री के शौकीन थे। बड़े होने पर उन्होंने थिएटर और फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान को अपनी अदाकारी से हिलाकर रख दिया। साल 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट से उन्होंने अभिनय के करियर की शुरुआत की। फिल्म कामयाब रही और छोटी सी भूमिका के बावजूद प्राण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहे। इसके बाद खानदान, खजांची और परीक्षा जैसे फिल्मों ने प्राण को लाहौर के फिल्मी सर्कल का एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया। मगर फिर देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे देश को तोड़ कर रख दिया। आजादी की खुशी के बाद देश ने बंटवारे का दंश झेला और लाहौर, जहां प्राण ने अपने अभिनय को एक दिशा दी थी, वो पाकिस्तान में चला गया। अपनी बनी बनाई जगह छोड़कर प्राण के बाद लाहौर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। फिल्म इंडस्ट्री बिखर चुकी थी और सैकड़ों लोगों की तरह प्राण और उनका परिवार भी संकट में था। जो प्राण कल तक हीरो बनने की राह में था, वो परिवार के साथ शरणार्थी बन के जगह जगह के धक्के खा रहा था। जब कुछ नहीं सूझा तो प्राण ने मुंबई की राह ली। मुंबई में शुरुआती दिन उनके लिए बहुत ही संघर्ष भरे थे। ना घर था, ना पैसा, और पहचान तो वो लाहौर में ही छोड़कर आ चुके थे। ऐसे में प्राण को बहुत संघर्ष करना पड़ा, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 1948 में उनको बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी में विलेन का किरदार मिला, जिसमें नायक के किरदार में थे देवानंद, और इसी फिल्म ने प्राण की पहचान बदल कर रख दी। प्राण की आंखें, प्राण की आवाज, प्राण की चाल दर्शकों में खौफ का पर्याय बन चुकी थी। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक प्राण सबसे टॉप के खलनायक रहे। हालत ये थी कि जंजीर फिल्म में अमिताभ से ज्यादा फीस प्राण साहब को मिली थी। इस फिल्म में प्राण के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अपने खौफ से हीरो को बेदम करने वाले प्राण पर्दे पर जितने खूंखार थे, मगर असल जिंदगी में वो बेहद विनम्र और मददगार और अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान थे। प्राण कभी भी अपने साथी कलाकार और क्रू मेंबर की मदद से पीछे नहीं हटे। उनके उसूलों और गरिमा को कभी ठेस लगे, ये उनको बर्दाश्त नहीं था। 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर की फ्लॉप के बाद राज कपूर सर तक कर्जे में डूब चुके थे। ऐसे में उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची जिससे उनका कर्जा उतर जाए। फिल्म का नाम था बॉबी, जिसमें प्रेमनाथ, ऋषि कपूर और डिम्पल को दिया गया था। प्रेमनाथ उनके साले थे, ऋषि कपूर खुद उनके बेटे, और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी जिससे सस्ते में काम हो गया था। मगर उनको एक बड़े चेहरे की जरूरत थी जो अपने दम पर लोगों को सिनेमा घर की ओर खींच सके। मगर दिक्कत ये थी कि राज कपूर के पास इसका बजट नहीं था। ऐसे में उन्हें अपने अजीज दोस्त प्राण का ध्यान आया। उस समय प्राण की फीस लगभग 3 लाख रुपए थी, जो उस समय काफी बड़ी रकम समझी जाती थी। मगर राज कपूर के लिए प्राण ने सिर्फ 1 रुपया मेहनताना दिया। फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े और ये साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। ऐसे में राज कपूर ने सबका कर्ज चुकता कर दिया और जब प्राण का ध्यान आया तो राज कपूर ने प्राण को 2 लाख रुपए सूटकेस में भिजवा दिए, जबकि उस समय प्राण की फीस 3 लाख थी। हालांकि प्राण ने फीस की डिमांड नहीं की थी, बल्कि दोस्त के लिए उन्होंने 1 रुपए में काम किया था। अलबत्ता प्राण को इस तरह सूटकेस भेजना नागवार गुजरा और उन्होंने उसी समय उसे राज कपूर को वापस भिजवा दिया। राज कपूर से वो इतने खफा हो गए कि फिर उन्होंने कभी उनसे बात नहीं की। उसी तरह प्राण अपने उसूलों पर हमेशा अडिग रहे। जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने साफ बोला। किसी को उनके सामने अनदेखा किया जाए उन्हें बर्दाश्त नहीं था।
एक बार इसी तरह उन्होंने एक अवार्ड तक लौटा दिया था। 15 सितंबर 1972 को उनकी एक फिल्म आई थी बेईमान, जिसमें मनोज कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म में प्राण ने कांस्टेबल राम सिंह का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म पर उस समय अवार्ड की बरसात हो गई थी, जबकि उसी साल पाकीजा जैसी कालजयी फिल्म और अमर प्रेम जैसी क्लासिकल फिल्म रिलीज हुई थी। बेईमान के खाते में बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और बेस्ट लिरिक्स आए थे, जिनमें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए प्राण को चुना गया था। मगर प्राण ने गुस्से में यह अवार्ड लौटा दिया। उसकी वजह भी बड़ी थी। मनोज कुमार को बेईमान में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि अमर प्रेम में राजेश खन्ना के अभिनय को सबने पसंद किया था। बेस्ट डायरेक्टर बेईमान के लिए सोहन लाल कंवर को दिया गया, जबकि उसी साल कमाल अमरोही पाकीजा जैसी फिल्म लेकर आए थे। किशोर कुमार के अमर प्रेम के गाने चिंगारी कोई भड़के को दरकिनार कर दिया गया और बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान के लिए सिंगर मुकेश को अवार्ड दिया गया। इसी तरह चिंगारी कोई भड़के के गीतकार आनंद बख्शी को दरकिनार कर बेईमान के गाने के लिए बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड शंकर जयकिशन को दिया गया। अवार्ड समारोह की इस बेईमानी से प्राण इतने आहत हो गए कि उन्होंने अपना बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड वापस लौटा दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब प्राण ने अपने उसूलों की खातिर कभी समझौते नहीं किए और जब मदद करने आए तो अपने तकनीशियन की मदद घर के मेंबर की तरह की। भले इस दौर के वो सबसे महंगे विलेन थे, पर जीवन में उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। उनका रहन सहन शांत, सादा और अनुशासित था। वो शराब या तंबाकू से दूर रहते थे। एक घटना उनके व्यवहार के बारे में काफी कुछ उजागर करती है। उपकार की सफलता के बाद एक बच्चा उनसे मिलने आया। वो डरते हुए बोला, अंकल आप तो फिल्मों में बुरे आदमी हैं, आपसे डर लगता है। प्राण साहब ने मुस्कुराकर बच्चे को गोद में उठाया और बोले, बेटा अगर मैं बुरा आदमी ना बनूं तो हीरो अच्छा कैसे लगेगा। और बच्चा हंस पड़ा और यही था उनका जादू। आखिरी वर्षों में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, पर उनका सम्मान हर दिल में बना रहा। कभी कोई विवाद, कोई अहंकार नहीं। उन्होंने अपने जीवन को शांत गरिमा के साथ जिया और इसी तरह से इस दुनिया से रुखसत हुए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।